हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप का हो सकता है? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में दिया गया वो था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। वन इज द प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ये सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, इसमें क्या था? सबसे पहले जो दिया जाता है वो इतना साइंटिफिक तो होता नहीं है। तो इनिशियली जो प्लांट को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया था? ऑन बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उनकी यील्डिंग क्या थी, इस बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया था। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका जो बेस है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें ह्यूमन के लिए ही तो बनी है दुनिया में। तुम ही तो अकेले ऐसे हो जो सारी चीज़ें नेचर की लेते हो, तो तुमने अपने बेस पे बांट लिया, उसका क्लासिफिकेशन क्लासीफाई कर लिया। जैसे इन्होंने कहा गया ऑयल यील्डिंग प्लांट, एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें, वन इज द ऑयल यील्डिंग प्लांट। तो भैया इनको बोल दिया कि जो ऑयल देंगे वो सब ऑयल यील्डिंग प्लांट हो गए। जैसे कोई एक नाम बताओ, कोकोनट है, वालनट है, सोयाबीन है। इसमें एग्जाम्पल बात करें, कोकोनट, अखरोट, वालनट, सोयाबीन। ठीक है, ये सब किस में रख दिए? ऑयल यील्डिंग प्लांट में। दूसरा फाइबर यील्डिंग, जिनसे अपन को फाइबर मिलते हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट। ये कौन कौन से हैं? जैसे जूट, कॉटन, इसका एग्जाम्पल देखें, जूट फाइबर, कॉटन फाइबर, इनका अपन यूज करते हैं। ठीक है, रस्सियाँ बनाने में और भी कुछ। थर्ड मेडिसिनल प्लांट, वो प्लांट जिनसे अपन को मेडिसिन मिलती हैं, जैसे रॉबोल्फिया प्लांट। दूसरा सिनकोना। इन सब प्लांट से इन सब से अपन को क्या मिलती हैं? मेडिसिन मिलती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो प्लांट अपन को मिले वो बेसिकली इन सब का क्लासिफिकेशन अपन ने किस बेस पे किया? इनकी जो यील्डिंग है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो वो सब कौन सा था? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था। ये सबसे अर्लियर क्लासिफिकेशन था। इसका जो बेस था वो था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ह्यूमन के लिए क्या है इसका। दूसरा क्लासिफिकेशन इसके बाद जो दिया गया वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में देखिए क्या हुआ। इसमें थोड़ा सा इससे एडवांस था। इसका जो बेस था, ये बेस्ड ऑन वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इस बेस पे दिया गया। वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, पूरी ग्रॉस, इसमें टोटल मॉर्फोलॉजी थी वो इंक्लूड नहीं थी। नॉट ग्रॉस मीन्स टोटल, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफिकेशन दिया गया, वो था कौन सा? आर्टिफिशियल। जैसे लिनियस ने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया। लिनियस ने कोई एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर, वो थे स्टेमन एक इन्होंने लिया। स्टेमन समझ रहे हो ना, मेल पार्ट फ्लावर का। उस बेस पे को तो एक ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया। इस बेस पे इन्होंने 24 क्लासेस दिए इस किंगडम के। ठीक है ना, प्लांट किंगडम की। तो अकॉर्डिंग
या लीनियस क्लासिफाइड 24 क्लास इन प्लांट किंगडम। ठीक है भाई, 24 क्लास में इन्होंने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कर दिया। तो कैरेक्टर तो इन्होंने कोई एक ही लिया होगा, ऑन बेसिस ऑफ क्या बेस लिया इन्होंने, ऑन बेसिस ऑफ स्टेमन। यहां पर स्टेमन के बेस पर क्लासिफाई कर दिया 24 में। तो एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर लिए मॉर्फोलॉजिकल। थर्ड था अपना, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। थर्ड वन इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन। इन नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या है, अभी तक देखो पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था प्रैक्टिकल में, आर्टिफिशियल में 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इसे याद रखिए आप। अब इसमें नेचुरल में क्या हुआ, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, इसका बेस था टोटल मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना, कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो इसका जो बेस है बेस्ड ऑन कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में जैसे स्टेम है, रूट है, लीव्स है, फ्लावर है, इस बेस पर मीन्स स्टेम है, रूट है, लीव्स है और क्या है, फ्लावर है, एटसेट्रा। इस बेस पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो इसमें अपने को याद रखना है कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, इसमें नेचुरल में। अब इस नेचुरल में क्या था, ये दो टाइप का था, नॉन फाइलोजेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक। ये दो टाइप का है, नॉन फाइलोजेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनी मीन्स क्या था, कोई बताए तो में से, व्हाट यू मीन फाइलोजेनी? फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशन। तो इसमें क्या कंसीडर्ड किया था, अब एवोल्यूशन तो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसमें ओनली मॉर्फोलॉजी कंसीडर्ड, केवल मॉर्फोलॉजी का बेस था, क्योंकि नॉन फाइलोजेनेटिक। अब इस फाइलोजेनेटिक में क्या था, इसमें मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी तो कंसीडर्ड है ही, प्लस फाइलोजेनी मीन्स एवोल्यूशन। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशन, इसमें दोनों कंसीडर्ड है, ठीक, कंसीडर्ड। तो अब यहां पे क्वेश्चन बना कि ये जो फाइलोजेनेटिक है इसको एक नाम और देते हैं क्लैडिस्टिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन, क्लैडिस्टिक, ठीक है, ये याद और रखिए। इसमें आप क्वेश्चन बनाते हैं अपन, इसमें बताओ सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन इन तीनों में कौन सा है। क्वेश्चन दिया उसने, विच वन इज द बेस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन 1 प्रैक्टिकल, 2 आर्टिफिशियल, 3 नेचुरल। तो बताओ इसमें इंक्लूड हो गया क्या क्या, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी प्लस फाइलोजेनी मीन्स उसका एवोल्यूशन। तो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन कौन सा माना जाता है, मीन्स ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक, इसको याद रखिए, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन इसमें फिनेटिक और न्यूमेरिकल। फोर्थ फिनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ये क्या है? इस क्लासिफिकेशन में देखिए क्या बेस होगा, इसका बेस क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ, इसका जो बेस है नंबर ऑफ
सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। तो बेस्ड ऑन नंबर मीन्स न्यूमेरिकल नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। ठीक है, तो इसमें कितने कैरेक्टर सेम हैं, कितने कैरेक्टर डिफरेंट हैं, दैट इज द फोनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें एक क्वेश्चन अपना आ सकता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन ने 4 टाइप का देखा। इनमें सबसे इनिशियल जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है वो प्रैक्टिकल है। ये किस पर बेस्ड है? ओनली द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सेकंड वन आर्टिफिशियल का जो बेस है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इंक्लूड कर दिए गए, बट 1 और 2 कैरेक्टर के बेस पे ही क्लासीफाई किया। जैसे लिनियस ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो आर्टिफिशियल था इसमें 24 क्लासेस दिए प्लांट किंगडम में, किस बेस पे? एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टेमन के बेस पर। लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन को बेस्ट क्लासिफिकेशन क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक कंप्लीट मॉर्फोलॉजी आती है, साथ में मॉर्फोलॉजी के अलावा ये नॉन फाइलोजेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक जो 2 टाइप का होता है, इनमें फाइलोजेनेटिक में मॉर्फोलॉजी प्लस क्या कंसिडर्ड होती है? उसका एवोल्यूशन। सो इट इज कॉल्ड क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। बट इन द फोनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में इसका जो बेस होता है नंबर ऑफ द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। दिस इज अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा अगला लेक्चर, उसको अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसी में जोड़ देंगे। ठीक है।